जाता है कि इस महंगाई के जमाने में 7 से 8 हजार रुपए वेतन में वे काम करने के लिए मजबूर हैं। माह जून 2025 में इन कर्मचारियों ने प्रधानाचार्य डॉक्टर शंकर प्रसाद शर्मा एवं आउटसोर्स एजेंसी को इस संबंध में सूचना दिया था कि इस महंगाई के जमाने में परिवार का जीवन यापन करना इतना कम पारिश्रमिक में दुष्कर हो गया है। प्रधानाचार्य डॉक्टर शंकर प्रसाद शर्मा के उदासीन एवं लापरवाह रवैया के कारण इन आउटसोर्स कर्मचारियों को अपने पारिश्रमिक बढ़ोतरी के लिए आंदोलन करना पड़ा। माह जुलाई 2025 में सिक्स्थ सेंस सिक्योरिटी सर्विस पटना को इस बात की सूचना प्रधानाचार्य ने दिया कि कर्मचारी वेतन बढ़ोतरी के लिए ज्ञापन प्रस्तुत किया है। इसी बीच प्रधानाचार्य को भी कर्मचारियों ने कई बार आवेदन प्रस्तुत किया, लेकिन इनके उदासीन रवैये के कारण अभी तक इन अल्प वेतन भोगी कर्मचारियों का वेतन बढ़ोतरी नहीं हो पाया है। कहा जाता है कि वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा मुख्यालय के कर्मचारियों का वेतन बढ़ोतरी से संबंधित विगत दिनों में कुलपति डॉक्टर शैलेंद्र कुमार चतुर्वेदी द्वारा एक समिति का गठन कर किया गया। सिक्स्थ सेंस सिक्योरिटी सर्विस पटना के प्रबंधक द्वारा बतलाया गया कि वेतन बढ़ोतरी में एजेंसी से परामर्श करना कोई जरूरी नहीं है। महाविद्यालय के आउटसोर्स समिति द्वारा महंगाई को देखते हुए इस पर त्वरित निर्णय लेकर वेतन बढ़ोतरी महंगाई एवं पारिवारिक भरण पोषण को देखते हुए एक सम्मानजनक राशि बढ़ाया जा सकता है तथा इसकी सूचना एजेंसी को निर्गत किया जा सकता है। एजेंसी द्वारा यह भी कहा गया कि इस संबंध में प्रधानाचार्य ने कभी भी गंभीरता पूर्वक हमसे बात नहीं की, जिसका प्रतिफल हुआ है कि आज सभी कर्मचारी एकजुट होकर कार्य बहिष्कार करते हुए धरना पर बैठे हुए हैं। इस संबंध में महाविद्यालय के आउटसोर्स कर्मचारी संघर्ष के अध्यक्ष सुधीर कुमार सिंह एवं सचिव अखिलेश कुमार सिंह ने संयुक्त बयान जारी करते हुए कहा कि जब तक हम कर्मचारियों का सम्मानजनक राशि की बढ़ोतरी नहीं होती है तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा और महाविद्यालय का कोई भी कार्य हम होने नहीं देंगे। आंदोलन हमारा जनतांत्रिक अधिकार है। जब बार बार ज्ञापन देकर हम कर्मचारी आजिज हुए तब इस तरह का आंदोलन करने पर विवश हुए। इसकी सारी जवाबदेही महाविद्यालय प्रशासन की है। हम लोगों ने अनेकों बार उनको ज्ञापन आवेदन सौंपने का काम किया है। इसका कार्यालय प्रति हम लोग के पास उपलब्ध है। आज महंगाई के जमाने में 6 से 7 हजार रुपए में घर चलाना, बच्चों का भरण पोषण करना, दवा दारू की व्यवस्था करना कितना विकट है यह कोई भी समझ सकता है। हम कर्मचारी महाविद्यालय में कार्य करते हैं, लेकिन महाविद्यालय प्रशासन बिल्कुल असंवेदनशील दृष्टिकोण हम लोगों के प्रति रखता है। यह हम लोगों के लिए बहुत ही खेद एवं चिंता का विषय है। मानव सामाजिक प्राणी है, समाज में रहता है, समाज में हर सुख दुख में एक दूसरे को भावनाओं को समझता है। लेकिन आज महाविद्यालय प्रबंधन खासकर डॉक्टर शंकर प्रसाद शर्मा ने हम कर्मचारियों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है और बिल्कुल ही आज असंवेदनशीलता का परिचय दिया है। ये जो आरोप जो लगा रहे हैं वो बेबुनियाद है। पहले जो है से यहाँ पर आउटसोर्सिंग एजेंसी दूसरे कार्य करता था। इसके बाद 2023 में उच्च शिक्षा विभाग बिहार सरकार का एक नोटिफिकेशन आया, उसमें एजेंसियों को चयन करके भेज दिया। इसी एजेंसी से जो है से आपको जो है से नियुक्ति आउटसोर्सिंग कर्मी को नियुक्त करवाना इसके माध्यम से, और उसने जो है से पैसा भी निर्धारित कर दिया। तो पहले वाला एजेंसी उसने ब्लैक लिस्ट कर दिया, उसमें उसका कोई नाम नहीं। अब सरकार ने पैसा भी निर्धारित कर दिया और क्या बोलता है एजेंसी भी फिक्स कर दिया। तो सरकार द्वारा निर्धारित एजेंसी के माध्यम से सरकार द्वारा निर्धारित पैसा उन लोगों को दिया जाए। वो लोग आरोप लगा रहे हैं कि प्रिंसिपल द्वारा और यूनिवर्सिटी द्वारा ऐसा किया जा रहा है। अगर ऐसा नहीं होता, वेतन वृद्धि को नहीं किया जाता तो लोग अपना काम पर नहीं लौटेंगे। काम पर नहीं लौटना, काम न करना, ये तो हम तो एजेंसी जो एजेंसी है वो एजेंसी का काम है जो है से क्या बोलता है कि इनसे इससे व्यवहार करेंगे। हम तो एजेंसी से हायर किया है इन लोगों का, एजेंसी से मैं इन लोगों का हायर किया हूँ और सरकार द्वारा निर्धारित पैसा दिया जा रहा है। इन लोगों के लिए क्या संदेश है आपकी? इन लोगों के लिए क्या संदेश है? ये लोगों का संदेश है कि अपना काम पर आएँ, काम अपना करें, यही संदेश है। अगर काम नहीं वापस नहीं लौटते हैं तो फिर क्या करेंगे? इस पर जो है से एजेंसी जो है से एक्शन लेगा। लिखित देंगे आप लोग? लिखित एजेंसी लेगा, हम तो एजेंसी के देंगे कि काम पर नहीं लौट रहे हैं। एजेंसी को लिखित देंगे आप? कहा लिखित नहीं देंगे,
हमने एजेंसी कैसे हमने हायर इन लोगों को किया है कॉलेज में कार्य करने के लिए ना। हमारे प्रति जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है एजेंसी का है, इनसे काम जो है तो वो अपना करवाए, हमको सर्विस चाहिए। ये लोगों को एजेंसी के थ्रू हमने लिया है, पर्सनली हम इन लोगों को हम थोड़े हायर किए हैं, एजेंसी के थ्रू आए हैं और सरकार द्वारा निर्धारित पैसा जो है तो दिया जा रहा है। ये सब आरोप जो है बेबुनियाद है। जो सरकार ने पैसा निर्धारित किया है वो मैं जो है से एजेंसी को दे रहा हूँ, एजेंसी इनको दे रहा है। को मांगे अभी वेतन को बढ़ाने के लिए और धरना पर आज से बैठे हैं और हम लोग ये सोच रहे हैं कि हम लोग को वेतन को बढ़ाया जाएंगे। बहुत कम मिलता है, जिसमें इतने महंगाई को लेकर के हम लोग इसमें जूझ रहे हैं। और कार्य जो हम लोग 10 बजे से लेकर 5 बजे तक करते हैं, उसके अनुसार हम लोग को सैलरी बहुत कम मिलती है। इसके लिए धरना बैठे हैं। आगे भी सोच रहे हैं कि हम लोग का जब तक से मांगे नहीं पूरी होगी तब तक किसी से मांगे नहीं पूरी होगी तब तक से अपना धरना पर बैठे रहेंगे। हम लोग को सुनवाई किया जाए वेतन को लेकर के। क्या माना जा सकता है कि आने वाला विधानसभा आ गई, चुनाव के लिए मद्देनजर आप लोग इशारा कर रहे हैं सरकार को, ऐसा माना सकता है? हाँ, वहाँ से भी इशारा कर रहे हैं कि अगर हम लोग को कुछ सुनवाई सुना जाए, वेतन को लेकर के कुछ कहें हमारी सरकार हम लोग को। अगर मांगे पूरी नहीं होगी आप लोग को तो क्या करेंगे? अब इसी तरह अपना धरना पर बैठे रहेंगे। फिर धरना से कोई समझौता नहीं करेंगे आप लोग? नहीं, अभी तो हम लोग अपनी मांगे पूरी नहीं होती है तो धरने पे रेडी रहेंगे आप लोग? रहेंगे। बैक नहीं होंगे आप लोग? नहीं, बैक नहीं होंगे। जब तक से हमने का मांगे नहीं पूरी होगा तब तक से हम इसमें बैठे रहेंगे, क्योंकि हमने को मांगे पूरा किया जाए। क्या नाम आपका? कंचन कुमारी। हम आउटसोर्सिंग कर्मी आज से बैठे हैं 18 सितंबर 2025 से और अनिश्चित काल के लिए बैठे हुए हैं जब तक कि हमारी मांगें पूरी नहीं की जाती हैं। वेतन वृद्धि के मुख्य हमारा लक्ष्य है कि वेतन वृद्धि किया जाए। जो कि हम लोगों को पहले मिलता था 12,000 के आसपास मिलता था वेतन, वो आज घटा के 8,000 कर दिया गया है। तो उसको कम से कम 50% बढ़ाया जाए कि फिर 12,000 हो जाए। अगर नहीं होती है तो क्या करेंगे आप? नहीं होता है तो हम लोग धरना पे परमानेंट बैठे रहेंगे, यहीं पे परमानेंट बैठे रहेंगे, काम पे नहीं लौटेंगे। यूनिवर्सिटी और प्रिंसिपल क्या कहना चाहेंगे? यूनिवर्सिटी और प्रिंसिपल को यही कहना चाहेंगे कि हम लोगों के बारे में विचार करें, आउटसोर्सिंग कर्मियों के बारे में, और एक ढंग का सम्मानजनक वेतन दे कि हम लोगों का जीवन यापन ढंग से हो पाए। अगर नहीं होती है तो आने वाला चुनाव है बिहार विधानसभा की, क्या आप लोग की ज़रूर इस बात पे अथी रहेगा कि चुनाव में भी अगर जो सरकार हम लोगों के बारे में विचार करेगी उस पर हम लोग मत करेंगे, अपना मत व्यक्त करेंगे, करते रहेंगे? जी। क्या नाम है आपका? मैं अखिलेश कुमार सिंह। बिहार राज्य संविदा आउटसोर्सेज कर्मचारी के बैनर तले आप लोग बैठे हुए हैं धरना पर, क्या मामला है? हम लोग का मामला है अपने वेतन वृद्धि को लेकर बढ़ाने के लिए। कब तक आप लोग धरना पर देख, क्या दिन से हो गया? हम लोग की मांग जब तक पूरी नहीं हो जाती है तब तक हम लोग अपने हड़ताल पर ऐसे ही कायम रहेंगे। जब तक इस पर प्रिंसिपल एजेंसी विचार विमर्श नहीं करके हम लोग को समझौता नहीं देता है, लिखित कोई जानकारी नहीं देंगे, तब तक हम लोग इसी स्थिति में अपने कायम रहेंगे। मुख्य मांगे क्या है आप लोग? मुख्य मांगे हैं वेतन वृद्धि, जो कि यूनिवर्सिटी में 50% हो गया है, लेकिन इस पर एजेंसी और प्रिंसिपल का कोई रिएक्शन ही नहीं है कि माने 50% बढ़ा है तो हम लोग के बारे में सोचा जाए, कोई डिसीजन लिया जाए। काम पे आप लोग कब लौटेंगे? जब तक इसका निष्कर्ष निकलेगा। तब तक नहीं निकले तो नहीं लौटेंगे? नहीं, हम लोग इसी अवस्था में रहेंगे। इस अवस्था के बावजूद भी सरकार कानून पर जू नहीं रोकती है तो आगे आप लोग क्या करेंगे? वही हड़ताल पे रहेंगे, अपना प्रदर्शन करेंगे, जो हम लोग से होगा अपना करेंगे। वो लोग तैयार नहीं होता है तब तक हम लोग इसी कंडीशन में रहेंगे। वीर कोर्स यूनिवर्सिटी और प्रिंसिपल से क्या कहना चाहेंगे आप? हम लोग का वेतन वृद्धि का मांग चाहिए, वो इस पे अपना डिसीजन सुनाए हम लोग के पक्ष में। अगर नहीं सुनाते हैं तो फिर हम लोग यहीं धरना प्रदर्शन पे कायम रहेंगे। कायम रहेंगे तो? क्या नाम है आपका? मंजू पांडे। संविदा आउटसोर्सेज कर्मचारी के बैनर तले आप लोग का धरना प्रदर्शन क्या भावना है? हम लोग वेतन वृद्धि के लिए मांग के लिए जब तक वेतन वृद्धि नहीं होगा तब तक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। अभी हमारे जो यूनिवर्सिटी में बढ़ोतरी 50% कर दिया गया, लेकिन हमारे प्रिंसिपल साहब और ये आउटसोर्सिंग एजेंसी द्वारा अभी कुछ भी निर्णय नहीं लिया गया, जो कि हम लोग कई बार इनको ज्ञापन दे चुके हैं। लगभग हम लोग जून माह से ही हम लोग देते आ रहे हैं, लेकिन कोई निर्णय नहीं लिया गया। इसी के सापेक्ष में हम लोग कलम बंद हड़ताल धरना पर बैठकर अपना शांतिपूर्ण हम लोग मांगे रखने के लिए बैठ, जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी होगी तब लोग हम लोग धरना पर बैठे रहेंगे। मुख्य क्या मांगे हैं आप लोग? मुख्य मांगे हम लोग की वेतन वृद्धि, वेतन जब से वृद्धि नहीं होगा तब तक हम लोग धरने पर बैठे रहेंगे। कितने दिनों तक? अनिश्चितकालीन सर, कोई उसका नहीं जी, जब तक हमारी मांग नहीं होगी तब तक हम लोग
सरकार फिर भी अनिश्चितकालीन धरना के बावजूद भी अगर नहीं सुनती है तो फिर आगे आप लोग क्या करेंगे? फिर आगे उसके लिए हम लोग जो भी उचित निर्णय लेकर हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे सर। लेकिन हम लोग फिलहाल यूनिवर्सिटी और प्रिंसिपल और एजेंसी से हमारी यत्तु है कि सरकार के मांगे आगे हम लोग फिर बढ़ाएंगे। पर फिलहाल यहाँ तक ही हमारी मांगे हैं। कौन है आप, क्या नाम है आपकी? सुधीर कुमार पटेल, अध्यक्ष आउटसोर्सिंग कर्मचारी। कैमूर से ब्रजेश दुबे की रिपोर्ट।